लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 5 तक देख लिए थे। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सभी बच्चे किताब खोल लेंगे और किताब सामने रखेंगे और प्रश्न को देखते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। संख्या ज्ञात की 3। क्वेश्चन नंबर 6, लेट पहली धन पूर्णांक x, दूसरी धन पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक संख्या x प्लस इनके वर्गों का योग 50 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका भी वर्ग योग, इसका भी वर्ग योग, तीसरी धन पूर्णांक वर्ग, उनके वर्गों का योग 50 है। तो संख्या क्या है, इसको हम हल कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a 1 2 3 एक्स स्क्वायर 1 2 3 3x स्क्वायर 2x 2x होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6 गुणे 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 50 होगा 3x स्क्वायर 6 और 2 8x 9 और 1 10 और ये प्लस इधर आके माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x 50 माइनस 40। इसके नीचे बच्चों आगे आप लोग गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। बच्चों 7 नंबर, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में पहली संख्या का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है। उसी तरह बच्चों मान लेंगे लेट पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x, इसी तरह दूसरी धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तीसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग, पहला का वर्ग, तो पहले का हम लोग वर्ग कर देंगे और का मतलब गणित में प्लस होता है और शेष 2 के गुणनफल, तो शेष ये दोनों बचा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, शेष के गुणनफल का योग, योग मतलब जोड़, कितना है 154 है 154। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इससे भी प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स गुने 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे x गुने 1 x होगा। फिर इससे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा बराबर 154। एक्स स्क्वायर 1 और 1 1 हो गया 2x स्क्वायर, x वाला 2 और 1 2 1 कितना 3x प्लस 2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 154 इक्वल टू 0। ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 4 में 2 घटेगा तो माइनस है 2 5 2 0
बच्चों इसके आगे हम गुणनखंड। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दो संख्याओं की क्वेश्चन नंबर 1 की 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार, इसके अंकों का गुणनफल इतना। लेट दहाई अंक x तथा इकाई अंक बराबर y, संख्या बराबर 10 दहाई प्लस इकाई। तो बच्चों 10 गुने दहाई का वैल्यू x है प्लस इकाई का हुआ, तो 10x प्लस y। अंक पलटने पर बनी संख्या बच्चों, यहाँ पे y x के स्थान पे आ जाएगा और x y के स्थान पे चला जाएगा, तो 10y प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल, यदि इसके अंकों का x गुना y गुणनफल 14 है, तो y बराबर होगा 14 बटे x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यदि संख्या में, संख्या है 10x प्लस y 45 संख्या, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो पलटे हुए अंक क्या है, 10y प्लस x लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 45 प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, 0। 10x में 1 तो 9x, 10y में y माइनस का 9y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 45। 9 कॉमन लेते हैं, x माइनस y माइनस 45, 9 1 जा 9, 9 माइनस 5, इसलिए x माइनस y बराबर माइनस 5। इक्वेशन समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x माइनस y बराबर माइनस 5। x माइनस y का वैल्यू यहाँ से 14y x इक्वल माइनस 5। एलसीएम एक और x का एलसीएम x होगा, x से डिवाइड करेंगे 1 1 14 गुना 14, x में डिवाइड करेंगे x गुना x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 1, इसको x स्क्वायर माइनस 14 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x, इसको इधर ला देंगे, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट आप हल कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। लेट मान लेते बच्चों, लेट बड़ी संख्या x छोटी संख्या बराबर हुआ। कहा कि दो प्राकृतिक वर्गों का अंतर 45 है। वर्गों का x का भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, अंतर मतलब घटा कितना है 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है बच्चों कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी को माने हुआ है छोटी का वर्ग, तो वर्ग कर दिए। बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो बड़ी को x माने हैं, इसकी 4 गुनी है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर 4 इंटू एक्स, तो 4x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रख देंगे बच्चों। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4x, रख देंगे 4x इज इक्वल टू 45। इसको इधर ला देंगे बच्चों,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके नीचे हल कर लेंगे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उसके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेंगे बच्चों लेट पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या अंतर बोला है बच्चों, अंतर 5 है तो क्या होगा x प्लस 5। क्यों बच्चों? x माइनस एक्स, ये दो संख्याओं का अंतर अगर 5 है तो पहली x माना माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस, इसको हम सजा के लिखेंगे तो x प्लस 5 होगा। उसके बाद बच्चों बताया जा रहा है क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू इसके व्युत्क्रम मतलब बच्चों 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/, नहीं तो बच्चे 1 छुपा होता है तो 1/4 होगा। अगर मान लो बच्चों x का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 1/x होगा। अगर मान लीजिए बच्चों x माइनस 4 का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 1/x माइनस 4 होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसमें बताया जा रहा है बच्चों उनके व्युत्क्रम का, पहला x है, x का व्युत्क्रम होगा बच्चों 1/x, अंतर मतलब घटा, और x प्लस 5 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 इतना है 1/10। को हम एलसीएम ले लेते हैं x और x प्लस 5 का, तो होगा x इंटू एक्स प्लस 5। इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू 1 करेंगे तो x होगा माइनस, x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होगा तो x प्लस 5 इंटू करेंगे तो x प्लस 5 होगा इक्वल 1/10 होगा। तो ये माइनस x है बच्चों और ये प्लस है, माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 और नीचे इस मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू प्लस तो 5x होगा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, 5 गुने x तो 5x होगा बराबर 1/10। इसको बच्चों कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 50, इसको इधर ला देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। इसके बच्चे नीचे आप सोल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 11 में कह रहा है किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या बच्चों और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लीजिए वह संख्या बच्चों x मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा बिल्कुल, और इसका का योग है 10/3। तो देखेंगे बच्चों तो हम मान लेते हैं लेट वह संख्या x है, इसलिए बच्चों x का व्युत्क्रम कहा संख्या का व्युत्क्रम, तो हम माने संख्या को x का व्युत्क्रम होगा 1/x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा संख्या को मान लेंगे x और इसके व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम 1/x का योग मतलब जोड़, कितना बच्चों 10/3। अब इसको हम लोग बच्चे नहीं कुछ तो बांटे 1x और 1 का एलसीएम x होगा, x से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में x से डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर 10/3। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3 होगा और 10 गुने x तो 10x होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 3x स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके नीचे बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे बच्चों 12 है उस एक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सेम है। इसमें कह रहा है कि 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, मतलब 12 एक संख्या बच्चों, इसको 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे उनके वर्गों का योग 74 हो। तो लेट मान लेंगे बच्चों, लेट पहला भाग मान लेते बच्चों x, दूसरा भाग तो हो जाएगा बच्चों 12 माइनस x। इस प्रकार उनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला संख्या बच्चों इसका वर्ग, फिर दूसरी संख्या इसका भी वर्ग, कौन का योग मतलब जोड़, कितना है 74। तो इस तरह बच्चों देखो मान लो एक 12 है, इसको 2 भाग में बांटे, पहला x है, इसको भी मान लेंगे x है बच्चों, इसको 2 भाग में, यानी कि दोनों मिला के बच्चों कितना होना चाहिए 12। अगर इसका पहला भाग x मानते हैं तो दूसरा ही प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों मिलाते हैं तो x माइनस आएगा तो प्लस इक्वल टू 12। अर्थात 12 इस तरह 2 भाग में बांटे कुछ जिसका योग
12 होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है बच्चों 12 और बी का मान है x इक्वल टू 74। इसको सॉल्व कर, एक्स स्क्वायर और 12 का बार कितना 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू 74। एक्स स्क्वायर 1 और 1 1 1 2x स्क्वायर और x वाला बच्चों -24, इसको हम अरेंज कर रहे हैं बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, प्लस 144 बच्चों, ये 74 प्लस इधर आएगा तो -74 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x, 4 में से 4 घटेगा तो बच्चों 0 और 14 में 7 70 होगा इज इक्वल टू 0। बच्चों 2 कॉमन आउट हो रहा है क्योंकि हम छोटा कर लेंगे टर्म को, और अच्छा 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर 12 दूनी 24 प्लस 35 दूनी 70 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये गुना में इधर आएगा बट्टे में होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे बच्चों सॉल्व कर लेंगे, x का मान आएगा तो ये पहला भाग और फिर दूसरा भाग निकालना है तो 12 में से x का मान घटा देंगे तो बच्चों इस तरह निकल जाएगा।